नमस्कार साथियों। स्क्रीन पर आते हैं सीधे राष्ट्रपति चुनाव में मतों के मूल्य निकालने का फार्मूला। यहाँ फार्मूले को ठीक से समझते हैं। यहाँ विधायक के मत का मूल्य, सांसद के मत का मूल्य और निश्चित मतों का भाग, ये 3 फार्मूले हैं। फ्रेंड्स, जीवन में कठिनाइयाँ कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, ऊपर से ये जटिल फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ये फार्मूले बहुत ही क्रिटिकल हैं, लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हैं। अगर राष्ट्रपति के चुनाव का समझना है कि राष्ट्रपति का चुनाव या फिर कोई भी चुनाव जो अप्रत्यक्ष होते हैं या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के माध्यम से होते हैं या फिर ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के माध्यम से होते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होते हैं, तो वहाँ पर ये फार्मूला यूज होता है। वहीं जिस फार्मूला को डिराइव किया गया है, तो ये फार्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे कि थंबनेल में दिखाया गया है कि ये राष्ट्रपति चुनाव में मतों का मूल्य क्यों निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो मतों का मूल्य तो इसलिए निकाला जाता है, ये विधायक के मत का मूल्य और संसद का मत का मूल्य। विधायक के मत का मूल्य निकालने का मतलब कि जो राज्यों में आंतरिक विभेदन है उनको खत्म किया जा सके, किसी भी राज्य में पार्शियलिटी ना हो, किसी भी राज्य में अगर पॉपुलेशन कम है या फिर उनके प्रतिनिधि कम है तो उनको अवॉइड न किया जा सके, उनके प्रतिनिधित्व को कम न किया जा सके। सेकेंड में संसद सदस्यों का मतों का मूल्य निकालने के पीछे क्या रीजन है? यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो सांसद के रिप्रेजेंटेटिव हैं, दोनों में डिफरेंस ना क्रिएट हो जाए, दोनों में पार्शियलिटी ना हो जाए, मतलब विभेदन न क्रिएट हो जाए, इसलिए संसद के सदस्यों का मूल्य भी निकाला जाता है। निश्चित मतों का कोटा क्या है? निश्चित मतों का कोटा है फ्रेंड्स, अगर जैसे कि अभी आमतौर पर प्रादेशिक जो निर्वाचन सिस्टम होता है जिसमें लोकसभा को चुनाव किया जाता है, लोकसभा सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है, तो वहाँ पर ये होता है कि जो कैंडिडेट मैक्सिमम वोट प्राप्त करता है उसी को विजयी घोषित कर दिया जाता है, वही निर्वाचित हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति वाले सिस्टम में ऐसा नहीं है, अनुपातिक सिस्टम में ऐसा नहीं है। अनुपातिक सिस्टम में यह है कि एक निश्चित मतों का कोटा होता है। जैसे मान लीजिए कि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर इस वैध मत 1+1+1 ये फार्मूला जो है, इस फार्मूले के माध्यम से जो कोटा आएगा उस कोटे को कैंडिडेट को पार करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसका कैंडिडेचर निरस्त नहीं होगा, लेकिन वो विजयी घोषित नहीं किया जाएगा। तो वैध मत प्राप्त करना, मतों का एक भाग जो कोटा है उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। मान लीजिए कोटा आ रहा है 51, तो 51 वोट प्राप्त करना ही पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट 40 वोट प्राप्त किया, 40 वोट प्राप्त करने के बाद भी वो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त कर रहा है, लेकिन तब भी वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुना नहीं जाएगा क्योंकि उसने कोटा को प्राप्त नहीं किया है। तो वैध मत एक जो कोटा है, इस कोटा को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो निर्वाचित नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये फार्मूला था। उम्मीद करते हैं कि ये फार्मूला क्यों लाया गया और कैसे डिराइव किया जाता है ये आप जान ही गए होंगे कि क्यों लाया गया क्षेत्रीय विभेदन को कम करने के लिए, और कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है। ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम क्या होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएँ, हमारे चैनल के होम पेज पर जाएँ, वहाँ से पॉलिटी के प्लेलिस्ट पर जाएँ। हमने 50 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं और वहाँ पर हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा कि ये पद्धति कैसी होती है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, या लोकसभा राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है, सदस्य कैसे भाग लेते हैं, कौन मत दे सकता है। अभी जैसे इसी राष्ट्रपति चुनाव में इस पद्धति में कौन मत दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, ये भी बहुत ज़्यादा विवाद रहता है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, कौन नहीं भाग लेते हैं। तो वो सब आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएँ, ढेर सारे वीडियोस वहाँ पड़े हुए हैं पॉलिटी के, और वैसे भी आप सर्च करते हैं पॉलिटी बाय विनायक मोदी, तब भी वो सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे और डिटेल में लिखे हुए हैं। रिटर्न नोट्स भी आपको मिल जाएगी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पिक्चर आपके सामने दिख रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने कॉपी में फार्मूला लिख सकते हैं, या फिर लक्ष्मीकांत की बुक में जाकर वहाँ से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं इन फार्मूला को, और फार्मूले को समझने की कोशिश करें कैसे ये फार्मूले डिराइव किए गए। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम और एकल संक्रमणीय मत पद्धति सिस्टम, इसको जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। हम जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत ही कन्फ्यूजिंग पॉइंट है ये दोनों सिस्टम, और कैसे ये फार्मूले लाए गए बहुत ही क्रिटिकल है। तो आप बिल्कुल काम होकर चिल होकर इसको पढ़ें, पढ़ाई करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।